श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरो सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय बोलिए परम पूज्य राधाकृष्ण श्री वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। दुनिया में हर इंसान अपने अतीत से हमेशा असंतुष्ट रहता है। वो अपने भविष्य को बदलना चाहता है, भविष्य को ऊपर उठाना चाहता है। जो उसे मिला है अभी वर्तमान में, जो उसने किया है अपनी पास्ट लाइफ में, उससे वह अनसेटिस्फाइड हमेशा रहता है। यदि अपनी पास्ट लाइफ से वह सेटिस्फाइड हो जाए तो नियम से वह भविष्य में कुछ और अच्छा नहीं चाहता है। वर्तमान में जो भी हर संसारी जीव पाता है उसे उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट फॉल्स, कुछ कमियां अवश्य नजर आती है। तभी तो उसकी भावना होती है कि मेरा फ्यूचर इससे कुछ बेहतर हो। आपकी हमेशा कल्पना रहती है भविष्य को लेकर के। क्या कल्पना रहती है? आप भविष्य में कुछ अच्छा चाहते हैं, जो अभी तक नहीं मिला है वो पाना चाहते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत सारे सपने देखता है अपने लाइफ में, और सपने देख रहा है, उसकी आकांक्षा है, कुछ चाह भीतर है। अपने आप में यह इंगित करती है कि वर्तमान में उसने वो नहीं पाया जो हमेशा से वह सोचता हुआ आया है। यदि हम आपसे कहें आप अपने आने वाला भविष्य, आने वाला भाव कैसा चाहते हो, तो क्या आप कहोगे वर्तमान में जितना आपको मिला, जैसा आपको मिला, जहां आपको मिला, उसमें आप सेटिस्फाइड हो? नहीं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है कि नहीं, इस भाव में ये कमी रह गई है, अगले भाव में ये कमी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल जो भी है कमी, अगले भाव में नहीं होना चाहिए। शरीर की कमी है, अभी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, अगले भाव में शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अभी मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, अगले भाव में मुझे अच्छी सुंदरता मिलनी चाहिए। अभी मेरी फैमिली वैसी नहीं है जैसी मैं सोचता हूँ, अगले भाव में मुझे अच्छी फैमिली मिलना चाहिए। मेरे भाई वैसे नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ, अगले भाव में मुझे इससे भी अच्छे भाई मिलना चाहिए। मेरा पार्टनर है, अगले भाव में इससे भी अच्छा मिलना चाहिए। जहाँ मैं जन्मा हूँ, अगले भाव में मेरा जन्म इससे भी अच्छी जगह होना चाहिए। अभी जितनी आयु मिली है, अगले भाव में इससे भी अच्छी आयु मिलना चाहिए। होता है कि नहीं? अभी मेरी जितनी इनकम है उससे भी ज़्यादा इनकम होना चाहिए। पैसा, फैसिलिटीज, सुविधाएं इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमने किसी इंसान को नहीं देखा कि जो ये कहता हो कि हम इससे मुझे सेटिस्फेक्शन है, अब कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए।
नहीं है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। हम वर्तमान से सेटिस्फाइड नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपने फ्यूचर में वर्तमान से कुछ बहुत अधिक चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति की चाहत जितनी अधिक होती है, वो जितना अंदर से चाहता है, उसे मिलता क्यों नहीं पूरा? कभी ये भी सोचा है आपने? दुनिया का हर इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन प्राय हर इंसान को उतना नहीं मिलता जितना वो चाहता है। कहीं ना कहीं उसकी चाहत में कमी अवश्य रह ही जाती है। आखिर ऐसा क्यों? जो हम चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं, जब जब हम चाहते हैं, जहां जहां जाते हैं, उतना नहीं मिल पाता। कोई कारण तो होगा ऐसा, वो कारण हमें वहां तक नहीं पहुंचने देता। यदि हम जो चाह रहे हैं और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कमी हमारे भीतर है, कमी हमारे रास्ते में है, कमी हमारे चलने में है, कमी हमारे उस रास्ते को अपनाने में है। हम हमेशा ऊपर उठने के लिए किसी ऐसे आलम्बन की तलाश करते हैं जो हमें सपोर्ट करे, सहायता दे आगे बढ़ने के लिए, हर प्रकार से हमारे साथ खड़ा रहे। जब जब जीवन में कोई कठिन दौर आए, वो हमारे संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ा करके खड़ा रहे। कठिनता चाहे किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी परिस्थिति को लेकर के हो, ऐसा विचार आता है। प्राय सबके मन में ये विचार तो आता है कि मैं अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को खोज करके रखूं जो कठिन दौर में मुझे हमेशा संभाल करके रखने वाला हो। और होना भी चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होता है, वो इसी प्रकार की प्लानिंग करके जीता है। एक होती कंटिंजेंसी प्लानिंग होती है। कुछ भी यदि फ्यूचर में ऐसा घट जाए जो हम बचना चाहते हैं जिससे, तो उस समय हम अपने आप को उन कठिन दौर में कैसे संभाल करके रखें, तो आप प्लानिंग करते हो, है ना। आप सेविंग करते हो, पैसे बचा करके रखते हो। क्यों? बैंक में डिपॉजिट करते हो। क्यों? आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हो। क्यों? आप मेडिक्लेम पॉलिसी बनाते हो। क्यों? यही सोचकर ना, यदि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा घट जाए जो नहीं होना चाहिए, उस केस में वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी भरा माहौल देगा। बनाता है ना व्यक्ति। हर व्यक्ति यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी तो बनाता होगा, LIC की लाइफ इंश्योरेंस। क्यों बनाया आपने पॉलिसी? क्या ये नेगेटिव मानसिकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है? नहीं, ये नेगेटिव मानसिकता नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता है कि यदि कुछ भी ऐसा घटित हो जाए जो हमारे हाथ में नहीं होता है, उस समय हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को कैसे संभाल लेंगे। तो यह सोच एक अच्छी सोच मानी जाती है, भविष्य को सुरक्षित करने की सोच है। पर लोक व्यवहार में आप सारी प्लानिंग कर लेते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रहती है, फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है, सभी प्रकार की प्लानिंग रहती है। बच्चों की भी प्लानिंग करके रखते हो। बच्चों को भविष्य में कैसे सेटल करना, क्या क्या उन्हें देना, अभी से उनके लिए भी सब कुछ व्यवस्था करके रखता है व्यक्ति। जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, जितनी शक्ति होती है, उतना ही वो बच्चों के नाम पर थोड़ा थोड़ा सा अलॉट करते जाता है। क्यों? क्योंकि समझदारी की पहचान है। आपने अपने इस भव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए सारी कंटिंजेंसी प्लानिंग करके रखी है। आने वाले जीवन के लिए आपकी कौन सी प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है कि नहीं?
होना चाहिए प्लानिंग। ये दृष्टि होना चाहिए कि हमारा जीवन भविष्य में आने वाले समय में कैसा हो। और जो ये दृष्टि नहीं रखता वो समझदार बिल्कुल नहीं माना जाता है। समझदार व्यक्ति की पहचान ही होती है, वो जीता तो वर्तमान में है लेकिन भविष्य को पूरा प्लान करके जीता है। 10 years डाउन द लाइन आपकी लाइफ कैसे होगी, आप प्लानिंग करते हैं। 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे, 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे, करते हो प्लानिंग। लेकिन प्राय सबकी प्लानिंग सिर्फ वर्तमान तक की रहती है और आने वाले उस भव की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं रहती। बहुत कम लोग होंगे यहाँ पर जिस प्रकार की सोच को रखते होंगे। थोड़ी सी अपनी सोच व्यवस्थित बनाना सीखो कि हम अपने आने वाला जीवन कैसा देखना चाहते हैं। दुनिया में एक थॉट प्रोसेस यह भी चलती है कि ज़्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए। अभी वर्तमान में अच्छे से जियो, जितना मिल रहा है उसमें ऐशो आराम से रहो। बहुत लंबा क्या सोचना। एक ऐसा भी होता है, खाओ पियो ऐश करो, जितनी अर्निंग हो रही है उसको एंजॉयमेंट में यूज़ करना चाहिए। एक ऐसी भी थॉट प्रोसेस होती है, वो ज़्यादा लंबा नहीं सोचते हैं। लेकिन सही तरीका जो होता है, अपनी लाइफ को डिवाइड करते हुए व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग के माध्यम से जीना चाहिए। और यह आज की थॉट प्रोसेस नहीं है, यह हमेशा से चली हुई है। ये सबके लिए व्यवस्थित बनाया है। वहीं से जीवन बैलेंस बनता है, हमारी लाइफ बैलेंस वहीं से शुरू होती है। और यदि लाइफ में बैलेंस ना हो, वर्तमान में बैलेंस ना हो, तो फ्यूचर में भी इम्बैलेंस ही नज़र आ जाता है। तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए, लाइफ को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आचार्य भगवान हम सब के लिए कुछ सुझाते हैं। क्या? एक श्रावक होता है, तो श्रावक का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सोचते हो? आप अपने शरीर के बारे में सोचते हो। मॉर्निंग में उठ करके आप एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले जाओ। कितने घंटे देते हो शरीर के लिए दिन भर में? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देते हो। आप भोजन कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, हाँ, कितने घंटे? हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास पूरा सब कुछ रहता है। 24 घंटे को यदि हम डिवाइड करें आपकी जिंदगी के, तो कितने घंटे आप अपनी बॉडी के लिए देते हो? अपनी बॉडी के लिए पूरा समय नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरा समय आप अपनी बॉडी के लिए नहीं देखते हो। कुछ समय आप अपनी फैमिली के लिए भी निकालते हो, बच्चों के लिए भी समय निकालते हो, अपने पार्टनर के लिए भी समय निकालते हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी समय निकालते हो। कितना समय आपका कहाँ कहाँ जाता है? कितने लोग सोचते हैं? अरे कुछ तो सोच, आपका लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, ये सब है, रेस्ट करना है, नहाना है, धोना है, एक्सरसाइज करना है। सोचते हो ना? सोचना भी चाहिए। आप क्या लेते हैं भोजन में, उसके बारे में भी सोचते हैं। डाइटिशियन क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना, ये भी सोचते हो। आपने अपने शरीर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचा है, अपनी आत्मा के बारे में कितना सोचा है? कितना सोचा है बताइए। उसके लिए कितना समय देते हो? स्वयं के लिए कितना समय है?
जिसे आप कहते हैं कि आप अपने लिए समय दे रहे हो, क्या वास्तव में वो आप अपने लिए ही समय देते हो? थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कितनी विचित्र बात है, यहां हर इंसान स्वयं को छोड़ करके सबके बारे में सोचता है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। बड़ा अच्छा है कोई आचार्य भगवान का। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। आप दिन भर जो सोचते हो, किस किस के लिए सोचते हो? माँ है घर में, वो दिन भर सोचती है बच्चों के लिए, पति के लिए, अन्य सदस्यों के लिए। बहुत एक समय उनका दूसरों के लिए जाता है, फिर कुछ समय शरीर के लिए जाता है। जब हम ये कह रहे हैं अपने बारे में सोचना, इसका क्या अर्थ है? आप अपनी आइडेंटिटी कैसे डिसाइड करते हैं? आप अपनी पहचान कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे? आप अपने आप को किस रूप में मानते हैं? यदि कोई आपसे पूछे आपकी पहचान क्या है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? अपना नाम? ठीक है, वेरी गुड। नाम सो आप है, बताइए। चलिए एक बड़ी अच्छी घटना सुनाते हैं। एक गांव का व्यक्ति पहली बार एक शहर में आया। छोटे से गांव में रहता था, किसान था, खेती करता था, कभी शहर आया नहीं था। पहली बार एक बहुत बड़े शहर में आया। सुना था उसने कि शहरों में ये होता है, वो होता है, बड़ी बड़ी दुकान होती है, बड़े बड़े मार्केट होते हैं, बगीचे होते हैं घूमने के लिए, सिनेमा हॉल होते हैं, बहुत कुछ सुना था। बोले शहरों की लाइफ बड़ी अच्छी लाइफ होती है, उसका जीवन। वहाँ घूमने के लिए बहुत स्थान है, खाने पीने के लिए बहुत स्थान है, सब कुछ मिलता है। पहली बार ट्रेन से आया, बड़े शहर में उतरा और घूमने के लिए निकल चलता है। एक होटल के सामने जाकर के रुक जाता है। दिखता क्या है, रेस्टोरेंट था, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही थी। अब गांव में तो कौन सी मिठाई खाता हो तो आप जानते हैं, लेकिन पहली बार शहर में देखा इतनी सुंदर सुंदर मिठाई, इतनी अच्छी सुगंधी आ रही थी, उसका मन ललचाया। पहली बार शहर आया हूँ, चल करके देखना चाहिए। तो कुछ मिठाई खरीद लेता है और उसे नोट देता है, उस समय 500 का या 1000 का जितना भी है। पर सवेरे सवेरे उसके सामने पहुंचा था और संयोग से वो पहला ही कस्टमर था। एक स्वीट खरीद लेता है, 500 का नोट देता है, उसके पास चेंज नहीं रहते। तो बोलता है अभी मेरे पास चेंज नहीं है, शायद तुम शहर में नए नए आए हो, ऐसा करो तुम शहर घूम लो, और जब थोड़ा बहुत घूमना हो जाए तो यहाँ लौटो दोपहर के वक्त, तो अपने बाकी के बचे हुए पैसे ले लेना। भोला भाला था, पैसे दिया 500 रुपये, मिठाई खरीदा, खाया और चला घूमने। 3-4 घंटे तक घूमते रहा। फिर लौट करके आता है, बोले मैं उस रेस्टोरेंट को ढूंढूंगा कैसे,
तो उसने जाने के पहले उसकी पहचान बना ली थी। वो अंदर खड़ा था और खड़ा होकर के उसने बाहर झांका, लेकिन कैसे याद कर रखूंगा कि यहीं से मुझे पैसे लेना है। तो उसने अंदर से खड़े होकर के बाहर झांका, देखा कि एक काली रंग की गाय बैठी हुई थी। हाँ, उसने बहुत अच्छा सोच लिया, हाँ ये गाय बैठी है, बड़ी दुर्लभता से दिखती है, बोले काली गाय है। अब मुझे पैसे लेना है, जब मैं लौट करके आऊँगा, ये काली गाय यहीं बैठी है, इसके सामने वाली रेस्टोरेंट को लेना है। घूमता है, 3-4 घंटे बाद लौट करके आता है, उसे कहीं गाय नजर ही नहीं आ रही थी, कहीं उसे गाय नजर ही नहीं आ रही थी। बहुत देर तक खोजते रहता है, गाय को खोजते रहता है, खोजते खोजते गाय उससे मिलती, एक जगह बैठी। हाँ, बोले हाँ मिल गई दुकान। और जैसे जहाँ गाय बैठी उसके सामने पहुँचता तो देखता क्या, तो दर्जी की दुकान है। वो बड़ा आश्चर्य से भर गया। मैंने सुना था शहरों में लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। वो पैसे लेना पहुंच गया, बोले पर बचे हुए पैसे 450 रुपये बचे हुए दो। दर्जी ऊपर से नीचे देखता है, बोले कौन से पैसे चाहिए? बोले सवेरे ही मैंने यहाँ से मिठाई खरीदी थी। बोले मिठाई की दुकान है कि दर्जी की दुकान है? यहाँ से तुम्हारा कहाँ से पैसे मिले? बोले शहरों में लोग बेवकूफ़ बनाते थे, सुना था तुम्हें मुझे पैसे लौटाना ना पड़े इसलिए तुमने दुकान ही बदल ली। पर मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना समझदार हूँ, मैंने पहचान पहले ही बना ली थी। गाय के सामने वाली दुकान से ही पैसे लेना है। अब उस व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने सही पहचान बनाई थी। क्यों बताइए? उसने जो लैंडमार्क चुना था, पैसे वापस लेना, रिटर्न लेना है, क्या चुना था? गाय को चुना था, जो काली गाय बैठी हुई गाय थी, उसने लैंडमार्क चुना था, इसके सामने वाली दुकान से पैसे लेना है। सही चुना था उसने लैंडमार्क। क्या गलती क्या हुई थी उससे? क्या गलती हो गई थी बताओ उससे? हाँ, वो अंदर से बाहर खड़े होकर, अंदर खड़े होकर के बाहर झांक करके देख रहा था। उसे करना क्या था? बाहर खड़े होना था, फिर उस साइन बोर्ड को देखना था, उस होटल का नाम देखना था। तो वहां वो साइन बोर्ड को देख लेता, उसका नाम देख लेता, तो वह नहीं बदलती। पर उसकी गलती क्या हो गई? खड़ा वो अंदर था और झांक बाहर रहा था। और पहचान बनाई भी तो किससे बनाई उसने? चलती फिरती, वैसे तो बैठी थी उस समय गाय बैठी थी, पर उसने पहचान बना ली, इस गाय के सामने वाली रेस्टोरेंट से पैसे रिटर्न लेना है। पर वो स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। अब उसे बनाना किसे पहचान था? जो स्थायी वस्तु थी उसे पहचान बनाता, उसे लैंडमार्क बनाता, तो कभी भूल में नहीं पड़ता। नया नया व्यक्ति था, गांव का था, पहली बार शहर आया था, ठीक है ना? आपने किसे पहचान बनाई है अपनी? हम पूछ रहे हैं, बताइए किसे पहचान बनाई है आपने? आप कौन है? बताइए कौन है आप लोग? आपकी पहचान क्या है? आपने कौन सी पहचान बनाई? हाँ, मैं यहां जन्मा हूं, शरीर सो मेरी पहचान। वो तो हमेशा बदलते रहता है। बदलता है कि नहीं? आपकी बचपन की फोटो है आपके पास? कभी देखी है जब आपका जन्म हुआ था? उस फोटो को और आज की फोटो को मैच करो, अपने फेस को मैच करो, सेम नजर आएंगे। अच्छा, जब आप 2 साल के थे उस समय की फोटोग्राफ और आज का फेस
मैच कर जाता? नहीं करता। जब आप 5 साल के थे उस समय की फोटोग्राफ और आज की फोटोग्राफ मैच करती है? नहीं करती। 10 साल के थे उस समय, जब आप 15 साल के हुए उस समय तो मैच करती होगी नहीं? 20 साल, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप वही थे? जब आपका डे 1 था उस समय आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मैं ही था? हमेशा प्रति क्षण आपकी बॉडी जो है बदल रही है, आपका फेस बदल रहा है, आपके लुक्स बदल रहे हैं कि नहीं? इवन जब 20 साल के थे और 30 साल में भी, उसमें भी अंतर आ जाता है कि नहीं? जैसे जैसे समय बीतता है आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में, शरीर में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं और आप क्या कहते हो कि वही हो आप? तो आप कौन है? उस गांव के व्यक्ति ने क्या पहचान बनाई? गाय जहां बैठी है उसके सामने वाले दुकान से पैसे लेना है। आपने क्या पहचान बनाई? कौन सा लैंडमार्क बनाया आपने पहचान का? 2 आंख है, 2 कान है, कौन सा है लैंडमार्क? कौन सा है बताइए? नहीं, आपने हाँ घर को लैंडमार्क बनाया। जब पिताजी आपके रहते थे यहाँ, उस समय आपका घर कैसा था? क्यों बताना, वैसा किया जी। हाँ हाँ, उस समय कैसा था, आज कैसा हो गया, और आज से 10 साल बाद कैसा हो जाएगा? वह भी बदल रहा है ना। आपके घर का रूप रंग बदल रहा है, आपके शरीर का रूप रंग बदल रहा है, और जिनसे आपने अपनी पहचान बनाई है वो माता पिता, वो भी वैसे दिखते हैं, वो भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा सबने अस्थाई को ही अपनी पहचान बना ली? पहचान क्या होना चाहिए? जो चलता फिरता हो, वो चलती फिरती गाय पहचान हो हमारी, कि जो स्थायी लैंडमार्क हो वो पहचान होना चाहिए? कौन सी होना चाहिए? तो आप कौन है? कौन है आप? क्या पहचान है आपकी? जो आप दिखते हो वो पहचान है आपकी। अब देखना, यदि वो गांव का व्यक्ति बाहर से अंदर झांकता, तो बाहर खड़े होकर के, रोड पे खड़े होकर के अंदर देखता तो दुकान के, तो उसको सही पहचान मिल जाती है। बस गलती ये हो जाती है, हर बार व्यक्ति भीतर से बाहर झांक करके देखता है और लैंडमार्क बना लेता है। होना क्या चाहिए? बाहर से जब वो भीतर झांकेगा और उससे अपनी पहचान बनाएगा तो कभी धोखा नहीं खाएगा। आप लोग बाहर से भीतर देखते हो कि भीतर से बाहर देखते हो? बाहर से अथवा भीतर से बाहर देखने का अर्थ, जैसे आप घर में खड़े हो, गैलरी में खड़े हो, विंडो में खड़े हो, है ना? विंडो में खड़े होकर के आपने बाहर देखा, खिड़की पे खड़े होकर के बाहर देखा, अथवा खिड़की से झांक कर के बाहर देखा। खिड़की से झांकना है कि खिड़की में झांकना? आपकी खिड़की कौन सी है? एक गाना था ना, अखियों के झरोखे से। झरोका क्या होता है? झरोका होता है, झरोका जानते हो? विंडो, एक छोटा सा झरोका होता है झांकने। अखियों के झरोखे से मैंने कौन सा तुझे देखा, तो देखने वाला कोई और है
है ना। और वो कौन से झरोखे से झांक करके देख रहा है? आंख के झरोकों से झांक करके देख रहा है ना। आंख जो है हमारी एक झरोका है, विंडो है, और झांकने वाला, देखने वाला कोई और है, कोई और है ना। खिड़की सो आप तो नहीं हो, जो आपकी आईज हैं सो आप हैं। आप सुनते हो, सुन रहे हैं? हमारी आवाज सुनाई आ रही? किससे सुन रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? कानों से सुन रहे हो। मीन्स ईयर एक मीडियम है सुनने के लिए, और सुनने वाला पर्सन कोई और है। आंखों से देख रहे हो, आंख एक मीडियम है देखने के लिए, देखने वाला कोई और है। कौन है वो? आप भोजन करते हो रोज? किससे करते हो? मुख से। तो करने वाला कौन है भोजन? आप बोलते हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अथवा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोलने वाला कौन है? आपने अपनी टंग का उपयोग किया, जीभ का उपयोग किया, शब्दों के निर्माण में, उच्चारण में आपने शब्द निकाले। आपकी जीह्वा बोलती है कि आप बोलते हैं? बताए कौन बोलता है? जीभ बोल रही कि बोलने वाला कोई और है? आप सुन रहे हो कि आपके कान सुन रहे हो? कौन सुनने वाला है? कौन है जो इसके भीतर से झांक करके देखता है? कौन है जो छूता है? कौन है जो अनुभव करता है? हा? जो फील करने वाला वो कौन है? जो टेस्ट करने वाला वो कौन है? जो सुनने वाला है, जो सूंघने वाला है, जो छूने वाला है, कौन है? बताओ ये वो कौन है? कौन है बताओ तो सही। वो कौन है बस उसे समझना है, और जिसने उसे समझ लिया, समझना, उसने अपनी पहचान समझ ली। काश हम दुनिया को जितना जानते हैं अपने को थोड़ा सा भी जान ले। पर विचित्रता यह है कि किसी के पास भी स्वयं के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। आप सवेरे उठ करते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, समय दे रहा हूं। किसके लिए समय दे रहे हो? आप कहते हो कि मैं अपने लिए समय दे रहा हूं। आप फ्रेश होते हो, नहाते हो, किसके लिए? अपने लिए। हाँ, आप तैयार होते हो, पार्लर जाते हो, 1 घंटे पार्लर में बिताते हो, किसके लिए? अपने लिए। आप भोजन कर रहे हो, भोजन पका रहे हो, आप कमाई कर रहे हो दिन भर में, सब दिन भर आप कमाई करते हो, दुकान में बैठे रहते हो, सवेरे 10 बजे पहुंच जाते हो, रात के 10 तक बैठे रहते हो, 10-10 घंटे 12 घंटे ऑफिस में लगे हैं। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए नहीं, नहीं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार को पालना पोसना है, उनके लिए। पूरा का पूरा समय इस इंसान का कहां जाता है? किसके लिए जा रहा है? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, शरीर के लिए। अपने लिए कितना समय गया? अर्थात जो हम दिख रहे हैं शायद वो हम नहीं है? यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। हमारी बात समझ में आ रही? थोड़ी कठिन सी लग रही होगी आज। जो मेरे द्वारा देखा जा रहा है,
अथवा जो देखता है, जो जानता है, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो जानता नहीं। सारी यात्रा, सारा समय, सारा पुरुषार्थ किसके लिए जा रहा है? बताइए, आप किसके लिए जिंदगी जी रहे हो? आप कहोगे कि महाराज जी, अपने वालों के लिए तो जीना पड़ता है। यदि हम नहीं जिएंगे उनके लिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जो दूसरों के लिए जीता है वो सबसे बड़ा परोपकारी माना जाता है ना? परोपकारी किसे कहा जाता है? जो पर के ऊपर उपकार करे सो परोपकारी। जो दूसरों के लिए जीवन जिए वो परोपकारी। तो आप कितने परोपकारी हैं? बहुत महान होता है वो व्यक्ति, बहुत महान होता है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। होता है ना? जो अपने लिए जीवन जिए, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो कौन होता है? स्वार्थी। और जो पर के लिए जीवन जिए वो महान। तो आप कितने महान हैं, हमेशा दूसरों के लिए जी रहे हैं, है ना? महान नहीं? महान। आप 24 घंटे में से एक पल भी अपने लिए नहीं चिंता करते, सोचते नहीं हैं। हमेशा दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरों को पाल रहे हैं, दूसरों को पोष रहे हैं, दूसरों की चिंता कर रहे हो, दूसरों की केयर कर रहे हो। तो महान तो हो ना? महान। सारी महान आत्माएं यहां बैठी हैं। किसी के लिए स्वयं के, किसी के पास भी स्वयं के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। सब दूसरों को खिला रहे हैं। धन्य है आपकी महानता, धन्य है। ऐसा महान सारा संसार है। जब सारे ही महान हैं तो फिर स्वार्थी कौन है? आप दूसरों को खिला रहे हैं, वो आपको खिला रहा है, कोई स्वयं को नहीं खिला रहा। आप उसकी चिंता कर रहे हैं, वो आपकी चिंता। ऐसा कहा जाता है। आपका पार्टनर कहेगा कि मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, वो आपकी चिंता करता? अच्छा, सही से बताओ, आप दूसरों की चिंता कर रहे हो कि दूसरे के शरीर की चिंता करते हो? अपनी चिंता करते हो कि अपने शरीर की चिंता करते हो? क्या है जीवन जीने का तरीका? क्या पहचान अपनी बना करके रखी है? क्या? यदि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है सपोज, तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? गाड़ी को कि अपने आप को? मर्सिडीज है और इंश्योरेंस नहीं हुआ है, जस्ट शोरूम से निकली है, हाँ, पेपर साइन ही नहीं हुए। अब क्या करोगे बताइए? हाँ, इंश्योरेंस के पेपर साइन नहीं हुए, आपने गुड फेथ में गाड़ी निकाल ली शोरूम से, और ट्रायल पे लेकर के निकले हों और उस समय एक्सीडेंट हो रहा है और कॉस्ट बहुत अधिक है, करोड़ों में है। अब किसे बचाओगे? गाड़ी को कि अपने आप को? 1 करोड़ की वैल्यू है उसकी। और ये भी फैक्ट है, यदि गाड़ी भिड़ जाएगी, एक्सीडेंट होगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और गाड़ी पूरी तहस नहस हो जाएगी। सीधे जगह गए, 1 करोड़ गए आपके, क्योंकि इंश्योर हुआ नहीं है। तो भी व्यक्ति गाड़ी को बचाएगा कि अपने को बचाएगा? अपने आप को। क्यों? कीमती कौन है? तो आप कौन सी गाड़ी को बचा रहे हो? आप अपनी गाड़ी को कि अपने आप को बचा रहे हो? अब थोड़ा सा पूछ रहा हूं। आपने उस केस में तो कह दिया कि नहीं, हम गाड़ी को नहीं अपने आप को बचाएंगे, कार को नहीं अपने आप को बचाएंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये भी क्या है? गाड़ी है।
तो गाड़ी वैल्यूएबल है कि ओनर वैल्यूएबल है? कौन वैल्यूएबल है? कीमत किसकी अधिक है, गाड़ी की कि गाड़ी के मालिक की? लेकिन आप दिन भर केयर किसकी करते हो? गाड़ी की केयर कर रहे हो, गाड़ी को खिला रहे हो, गाड़ी को पिला रहे हो, गाड़ी को नहला रहे हो, सफाई कर रहे हो, चमकाए जा रहे हो। कभी मालिक को भी खिलाया करो। बेचारा मालिक जन्म से लेकर के भूखा, कभी उसे को दी और देखा ही नहीं आपने कि वो भी है? लगता नहीं आपको कुछ? कैसी विडंबना है व्यक्ति की, वह सिर्फ गाड़ी के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। वह कभी उस मालिक के बारे में, स्वयं के बारे में सोचता ही नहीं है कि कीमती गाड़ी नहीं है, कीमती मैं हूं। बड़ा आश्चर्य लगता है। हर व्यक्ति यहां जानता है, लेकिन पूरा समय वह सिर्फ दूसरे के लिए दे रहा है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता? कब सोचोगे आप अपने बारे में? अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि अपने विषय में सोचना है, अपनी केयर करना है, तो इसका क्या अर्थ है? आप कहोगे महाराज जी वो तो दिखता ही नहीं है। हाँ, दिख ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा, तो हम उसकी केयर कैसे करें? नजर नहीं आ रहा? कैसे नजर नहीं आ रहा? ये गर्दन कौन हिला रहा है? गर्दन कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है? जिस शरीर को चला रहा है, जो आंखों को खोलने के लिए, बंद करने के लिए मजबूर करता है, जो कानों से सुन रहा है, हम उसे सुनने की कोशिश करें जो सुनने वाला है, उसे देखने की कोशिश करें जो देखने वाला है, उसे जानने की कोशिश करें जो जानने वाला है, उसे छूने की कोशिश करे जो छूने वाला है, उसे पकड़ने की कोशिश करे जो अंदर से पकड़ा हुआ है। ये विचार यदि पैदा हो जाए तो फिर उसकी सब कुछ जीवन का तरीका अपने आप बदल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आता है? ये विचार ही पैदा नहीं होता है कि काश मैं अपने आप को समझ तो पाऊं। इसलिए वो एक बड़े भ्रम में जीता है, सिर्फ गाड़ी की देख रेख में लगा रहता है और जिंदगी निकल जाती है। ये तो अपनी गाड़ी की संभाल करेगा अथवा दूसरों की गाड़ी की देख रेख में लग रहेगा। स्वयं अपने आप को भी भूल रहा है और अन्य मालिक को भी भूले जा रहा है। ना उसकी चिंता है, ना स्वयं की चिंता है। किसे पहचान बनाया है? टेम्पररी को पहचान बना करके जी रहे हो? उस गाय को पहचान बना करके जी रहे हो? नहीं लगता जो स्थायी है उसे हम पहचान बनाना सीखें, क्योंकि बाहर का सब कुछ अस्थायी है, सब टेम्पररी है। जो परमानेंट है उसके बारे में तो सोचने की कोशिश करें कभी। ये विचार पैदा होते ही सब कुछ बदल जाएगा जीवन। देख लेना, अपनी केयर करने का अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़ देगा, वो फैमिली को छोड़ देगा, इसका अर्थ ये नहीं। व्यापार को छोड़ देगा, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि भले ही वो सब कुछ करेगा, वो घर में भी रहेगा, फैमिली को भी संभालेगा, रिश्तेदारों को भी संभालेगा, इस शरीर को भी खिलाएगा पिलाएगा, इस शरीर को भी देखेगा, लेकिन सारी क्रियाएं करते हुए वो इसके बारे में सोचने वाला अवश्य हो जाएगा। क्योंकि मालिक बिना गाड़ी के रहने वाला है नहीं, बिना गाड़ी के मालिक रह नहीं सकता। तो मालिक को बचाना तो गाड़ी को बचाना भी जरूरी है, भी फैक्ट है। जिसके भीतर बैठा हुआ मालिक है वो इसी गाड़ी में रह सकता है, उसकी सुरक्षा इस गाड़ी से ही है। ठीक है, उस दृष्टि से गाड़ी को बचाना जरूरी है, लेकिन 2400 घंटा पूरी जिंदगी गाड़ी के लिए निकाल दे, ये तो ठीक नहीं है।
इसे बचाएं, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में सोचें। कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो तो इसका पतन हो जाए और नीचे। इसे ऊपर उठाना है, इसका अर्थ क्या है, अपनी सोच को सुधारना सीखें, अपनी विचारधारा को सुधारना सीखें। क्यों सबको अलग अलग गाड़ी मिलती है, एक जैसी गाड़ी सबकी क्यों नहीं होती है? क्यों किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास होंडा है, किसी के पास मारुति है? क्यों क्यों किसी के पास 25 लाख की है, किसी के पास करोड़ की है, किसी के पास 4 लाख की है? एक जैसी गाड़ी क्यों नहीं होती सबके पास? गाड़ी तो है सबके पास, सबकी गाड़ी एक जैसी क्यों नहीं होती? हाँ, एक की गाड़ी बड़ी कीमती है और एक के पास साइकिल है, एक के पास मर्सिडीज है। क्यों उसे मर्सिडीज मिली और क्यों दूसरे को एक छोटी सी गाड़ी मिली? कभी ये सोचा है? क्यों आपका शरीर ऐसा है और एक का शरीर बड़ा अच्छा है, वो हमेशा फिट रहता है और एक हमेशा परेशान रहता है? क्यों आखिर? इसे सोचे हम। जब यह विचार भीतर पैदा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हम अपने बारे में सोचने वाले हो जाएंगे। तो जिसे अच्छी गाड़ी मिली है, इसका अर्थ है कि उसने कुछ पूर्व में अच्छा तो कार्य किया है, तभी उसे अच्छी गाड़ी मिली है। उसकी कमाई, जिसकी ज्यादा कमाई होती है वो अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर पाता है, जिसकी कमाई नहीं है वो फटी पुरानी लेकर के चलता है। हाँ, क्यों? कौन सी गाड़ी है? कार की बात नहीं कर रहे, शरीर रूपी गाड़ी की बात कर रहे हैं अभी। जिसका शरीर अच्छा है उसे क्यों अच्छा शरीर मिला और एक को शरीर अच्छा नहीं मिला? तो नियम से उसने पूर्व में कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे उसे अच्छा शरीर मिला, और जिसे नहीं मिला, नियम से कुछ उसने ऐसा किया था, उसे गाड़ी अच्छी नहीं मिली। तो इसे अच्छा बनाना है। चलो हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं, यदि इसके लिए भी अच्छा कुछ चाहते हो, इस गाड़ी, अच्छी गाड़ी को भी चाहते हो, तो भी करना कुछ अच्छा कार्य करना पड़ेगा। और ये तब पॉसिबल होगा जब उस आत्मा के बारे में, उस ओनर के बारे में, उस मालिक के बारे में हम सोचेंगे। तो अपनी केयर करने का अर्थ है, अपने बारे में विचार करने का अर्थ है, अपने आप को संभालने का अर्थ है, अपने आप को पहचानने का अर्थ है, अपने आप को ऊपर उठाने का अर्थ है कि जीवन के जीने के तरीके को अच्छा बनाना सीखें, अच्छे तरीके से हम जीवन जीना सीखें, अपनी सोच को व्यवस्थित बनाना सीखें, अपनी कमजोरियों को जीतना सीखें, अपनी कषायों को जीतना सीखें, अपने अहम भाव को हम जीतना सीखें, अपने उस क्रोध को हम जीतना सीखें। जो जो हम तीव्रता लिए हुए हैं कषाय के रूप में, उससे हम ऊपर उठना सीखेंगे तो उस व्यक्ति अपनी केयर करने वाला हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कि सब गांव के लोग हैं, सब गांव से आए हैं, सबने पहचान क्या बनाई है? काली गाय को, है ना? बिल्कुल, आपकी पहचान किससे है? काली गाय से। जहां काली गाय बैठी है बस वहीं से पैसे लेना है, वही है ना? थोड़ा सा परमानेंट को पहचान बनाना सीखो, नहीं तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिंदगी निकल गई शरीर के लिए जीते जीते, जिंदगी निकल गई कषाय करते करते, जिंदगी निकल गई उस मोह के कारण जीते जीते। बैलेंस बनाना सीखो लाइफ में, अपने भविष्य के बारे में सोचना सीखो। आपको जो अच्छा मिला है नियम से पूर्व किए हुए अच्छे का फल है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से आप जी रहे हो, क्या लगता है भविष्य आपका कैसा रहेगा? हाँ, क्या लगता है कैसी गाड़ी मिलेगी आपको भविष्य में? क्योंकि कोई भी कार खरीदो, एक एज होती है, उसकी ड्यूरेशन रहती है, धीरे धीरे डिटीरिएट होने लगती है ना? 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 5 साल के बाद कितनी चलती कोई गाड़ी? 10 साल, 15 साल, 15 साल के बाद दो ऐसी
आउटडेट हो जाती है। हॉर्न छोड़कर सब बजने लगता है, ब्रेक छोड़कर सब लगने लगता है। ऐसी है ना। कितनी लाइफ रहती है गाड़ी की, कार की कितनी रहती? 15 साल मैक्सिमम। 15 के बाद तो अलग ही कर देता हर व्यक्ति। 15 साल के बाद तो आपकी गाड़ी की भी लाइफ है, कितनी है बताइए? 70, 80, बहुत हुआ। उसके बाद क्या होगा? अभी गाड़ी तो छोड़ना पड़ेगा। फिर कैसी गाड़ी चाहते हो आप? इससे अच्छी ना? तो कैसे मिलेगी वह? है पैसा उतना, खरीद पाओगे? क्योंकि अच्छी गाड़ी के लिए अच्छी सेविंग भी चाहिए। तो क्या जमा किया है आपने अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए? कैसे अपने जीवन को बनाया भविष्य का अच्छा बनाने के लिए? कुछ कर रहे हो? जिंदगी निकाल दी परोपकारी करते करते, बच्चों की देखरेख करते करते, परिवार के लिए जीते जीते, इस गाड़ी के लिए, शरीर के लिए जीते जीते, लेकिन कभी भी यह नहीं सोचा जिससे गाड़ी आती है उसकी तो हम सुरक्षा कर लें। तो अपनी केयर करने का अर्थ है अपने लिए जीने का अर्थ है अपने आप को ऊपर उठाने का अर्थ है अपनी जीवन शैली को बदलना। अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं उसे जीतना, अपनी जो भी कमजोरियां हैं उसे कम करते चले जाना, जो जो अच्छाई है उसे अपनाते चले जाओगे तो व्यक्ति अपने लिए जीने वाला हो जाएगा। अर्थात वो जितना मोह है उसे कम करता चला जाएगा तो वो अपने बारे में सोचने वाला हो जाएगा। और उसी लिए धर्म की आवश्यकता होती है, उसी के लिए धर्म किया जा रहा है। धर्म एकमात्र अपने लिए किया जाता है, धर्म शरीर के लिए नहीं किया जाता। लेकिन विचित्रता देखें, कई लोग वो धर्म भी शरीर के लिए कर जाते हैं, कई लोग वो धर्म भी परिवार के लिए कर जाते हैं, कई लोग वो अच्छे कार्य भी इस गाड़ी के लिए कर जाते हैं। कई लोग क्या, अधिकांश लोग है ना, आप जो भी अच्छा कर रहे हो, जो भी धर्म कर रहे हो, किसके लिए? उसके बदले में आपको यही गाड़ी की सांस सवार करना है, बच्चे की गाड़ी को संभालना है, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। नहीं लगता? कहाँ गाफिल हो रहे हो? विषय को समझ लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। क्या समझ में आया? काली गाय को पहचान नहीं बना, बस ये समझ, उदाहरण ही समझ में आया आपको, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में क्या आया? अपने बारे में सोचना, उसे जानने की कोशिश करना जो इस दुनिया को जानता है, उसे देखने की कोशिश करना जो इन अखियों के झरोखे से भीतर से बाहर झांक रहा है। अब हमें बाहर से भीतर की ओर झांकना है, अर्थात अभी तक सिर्फ हम बाहर के लिए जिए हैं, अब बाहर से भीतर की ओर झांकने का अर्थ है अपने अंदर के लिए जीना। अभी तक गलती यही करते रहे, अंदर बैठ करके बाहर देखा, अब बाहर खड़े होकर के अंदर देखने की कोशिश करना, यानी अपने आप को समझने की कोशिश करना। इन आंखों से देखा बिना उस देखने वाले जीव को देखने की कोशिश करना, इन कानों से सुना सुनने वाले व्यक्ति को सुनने की कोशिश करना। इस जिह्वा से हमने टेस्ट लिया है, अब उस टेस्ट लेने वाले का टेस्ट लेना है। इस शरीर से छुआ है, जो छूता है उसे छूने की कोशिश करना है, जो फील कर रहा है उसे फील करने की कोशिश करना है। अर्थात देखने वाला हमारा आत्म तत्व, जानने वाला हमारा आत्म तत्व, सुनने वाली हमारी आत्मा, छूने वाली हमारी आत्मा, महसूस करने वाली हमारी आत्मा। अब उस आत्मा के लिए जीने की जो तैयारी कर देगा वो व्यक्ति अपने लिए जीने वाला होता है। समझ रहे हो? समय आपका हो गया, ज्यादा समय नहीं बचा अब। ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अब किसी का नंबर भी कभी भी आ जाएगा। कोई गारंटी किसका नंबर कब आता है? आज 1 तारीख हो गई है, ज्यादा समय नहीं बचा।
अभी आने वाले 2-3 दिन में आचार्य भगवान का समाधि दिवस आ रहा है। अच्छे से मानस बनाना, गुरु के उपकार को चुकाना है। उनके लिए नहीं चुकाना है, अपने आत्मा के लिए उनके उपकार को चुकाना है। जिन्होंने हमारे लिए सारा जीवन दिया, वैसे महान वो कहलाते हैं। परोपकारी उन्हें कहा जाता, न कि आप जो से परोपकारी कह रहे हैं। वो परोपकार का चिन्ह नहीं है, वो मोह का चिन्ह है। बच्चों के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, ये मोह है। इसको परोपकार नहीं कहा जाता। परोपकार तो अपने और अपने वालों से ऊपर उठ करके पराये को अपने बनाने में होता है। तो जिन्होंने सिर्फ परोपकारिता का जीवन जिया, उन आचार्य भगवान के उस समाधि दिवस को, प्रथम समाधि स्मृति दिवस आ रहा है, उसको बहुत अच्छे से मनाना है। मनाओगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे यार। आप लोगों को समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है, सही बता रहे हैं। और समझदारों को समझाना और ज़्यादा टेढ़ी खीर है, कि आप लोग इतने समझदार हो, बहुत ज़्यादा समझदार, अति समझदार हो ना अति। मानस बनाना अच्छे से। हमने अभी तक लिया ही लिया है, जब देने की बारी आई है तो क्या दिया, ये विचार करना। अभी इतना ही कहना प्रयास समझते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम